हेलो। आज सुबह ट्विटर स्क्रॉल करते करते मेरे सामने एक न्यूज आई जिसमें लिखा हुआ था कि नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स की बिडिंग को जीत लिया है। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि एक कंपनी जो कभी दूसरों से डीवीडी रेंट पर लेती थी, आज वही कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा हॉलीवुड स्टूडियो का मालिक बनने जा रही है। हाँ, नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स को खरीद लिया है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल बिजनेस डील है तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि इस डील के साथ पूरा हॉलीवुड हिलने वाला है। और ये सिर्फ कोई एक एक्विजिशन नहीं है, ये एक पावर शिफ्ट है, एक ऐसी डील जिसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का फ्यूचर दोबारा लिखा जा रहा है। जब सब डिज्नी और अमेज़न की प्लानिंग देख रहे थे, तब नेटफ्लिक्स ने चुपचाप वार्नर ब्रदर्स पर नजर जमा रखी थी। लेकिन इस रेस में नेटफ्लिक्स अकेला नहीं था। वार्नर ब्रदर्स को खरीदने के लिए बिडिंग वॉर चालू थी। अमेज़न, एप्पल, पैरामाउंट, स्काईडांस और कुछ मिडिल ईस्ट के सोवरिंग वेल्थ फंड्स तक ने इंटरेस्ट दिखाया। सऊदी अरेबिया के पावरफुल इन्वेस्टर्स, जिनके पास दुनिया का सबसे बड़ा फंडिंग रिसोर्सेज है, वो भी कहीं न कहीं वार्नर ब्रदर्स को खरीदना चाहते थे। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जैसे ग्रुप वार्नर ब्रदर्स के ग्लोबल मीडिया कंट्रोल में इंटरेस्टेड थे। मतलब बात सिर्फ एंटरटेनमेंट की नहीं, बात ग्लोबल पावर की थी। अब समझने वाली बात यह है कि वार्नर ब्रदर्स कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये स्टूडियो 1923 से हॉलीवुड रूल कर रहा है। वार्नर ब्रदर्स के पास डीसी कॉमिक्स है, हैरी पॉटर की फ्रेंचाइज भी है, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, मैट्रिक्स, गेम ऑफ थ्रोन, फ्रेंड्स, जोकर, बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन, फ्लैश। ये सिर्फ मूवीज नहीं है, ये कल्चरल मूवमेंट्स हैं। और सिर्फ मूवीज ही नहीं, वार्नर ब्रदर्स के पास अपने थीम पार्क्स, स्टूडियो टूर्स, लाइसेंसिंग एम्पायर्स और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। मतलब नेटफ्लिक्स को सिर्फ अब कंटेंट नहीं मिलेगा, उसको एक पूरा एंटरटेनमेंट एम्पायर कंट्रोल करने का चांस मिलेगा। अब सोचो जरा, बैटमैन, सुपरमैन, हैरी पॉटर, गेम ऑफ थ्रोन, मैट्रिक्स, सब कुछ नेटफ्लिक्स के कंट्रोल में है। जो एक टाइम पे सिर्फ एक स्ट्रीमिंग ऐप थी, वो अब इस दुनिया की सबसे डेंजरस एंटरटेनमेंट पावर बन चुकी है। इस डील का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा डीसी यूनिवर्स पर। और यहाँ से स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जैक स्नाइडर, जो अपने डार्क, सीरियस और एपिक विजन्स के लिए जाने जाते हैं, वो पिछले काफी टाइम से कंटिन्यूअसली स्नाइडरवर्स की इमेजेस शेयर कर रहे हैं। ये कोई नॉर्मल मार्केटिंग नहीं लगती, ये एक साइलेंट सिग्नल लगता है, जैसे वो बोल रहे हो कि मैं भी गया नहीं हूँ। जैक स्नाइडर का नेटफ्लिक्स के साथ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ आर्मी ऑफ द डेड और रेबेल मून जैसे प्रोजेक्ट किए हैं। नेटफ्लिक्स उनके विजन को समझता है, सपोर्ट करता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनको क्रिएटिव फ्रीडम देता है। अगर नेटफ्लिक्स के पास वार्नर ब्रदर्स का फुल कंट्रोल आ जाता है, जो कि बहुत हद तक चांसेस है कि आ ही जाएगा, तो चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे कि रिस्टोर द स्नाइडरवर्स सच में पॉसिबल हो जाए। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है जेम्स गन के नए डीसी यूनिवर्स के लिए। जेम्स गन एक नए, फ्रेश और थोड़ा लाइटर टोन वाले डीसीयू बिल्ड कर रहे थे, लेकिन अगर नेटफ्लिक्स स्नाइडर के डार्क, मैच्योर और हार्डकोर फैन बेस वाले यूनिवर्स को ग्रीन लाइट दे देते हैं, तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। नेटफ्लिक्स किसी भी चीज में इमोशन और फैन पावर को लाइटली नहीं लेता। अगर डाटा दिखाता है कि स्नाइडरवर्स का क्रेज ज्यादा है, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जेम्स गन का डीसीयू सैक्रिफाइस भी हो सकता है। मतलब सबसे बड़ा नुकसान जेम्स गन के फ्यूचर प्लान्स को हो सकता है। अब एक और बड़ा फियर मार्केट में चल रहा है थिएटर्स को लेकर। नेटफ्लिक्स का रिकॉर्ड थिएट्रिकल रिलीजेस के मामले में काफी वीक रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम नेटफ्लिक्स अपनी मूवी डायरेक्ट स्ट्रीमिंग पर ही रिलीज करता है। तो डर ये है कि अगर वार्नर ब्रदर्स नेटफ्लिक्स के कंट्रोल में आता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर की डीसी मूवीज, हैरी पॉटर या बिग बजट मूवी थिएटर में ही ना आए। इमेजिन करो, बैटमैन की नेक्स्ट मूवी सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर। मुझे तो सोचकर ही डर लगता है। लेकिन स्टोरी का एक दूसरा साइड भी है। ये भी पॉसिबल है कि नेटफ्लिक्स सिर्फ कंटेंट नहीं, बल्कि वार्नर ब्रदर्स का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी खरीद रहा हो। मार्केट में ये थ्योरीज चल रही है कि नेटफ्लिक्स अब सिर्फ एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं रहना चाहता, वो एक फुल फ्लेजेड फिल्म स्टूडियो बनना चाहता है, जो थिएट्रिकल, ओटीटी और ग्लोबल रिलीज सब हैंडल करे। अगर ऐसा होता है, तो हो सकता है कि नेटफ्लिक्स फ्यूचर में थिएटर को वापस स्ट्रॉन्ग करे, वाइड ग्लोबल रिलीजेस दे और हॉलीवुड की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही बदल दे। अब सोचो जरा, ये जर्नी कितनी अनरियल लगती है। एक टाइम था जब नेटफ्लिक्स सिर्फ दूसरे स्टूडियो से डीवीडी रेंट पर मूवीज लेता था, लोगों को रेड एनवलप में सीडीज भेजता था। तब वार्नर ब्रदर्स जैसे स्टूडियो नेटफ्लिक्स को एक छोटी रेंटल कंपनी की तरह देखते थे। और आज वही नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स का मालिक बनने जा रहा है। ये सिर्फ एक कंपनी की ग्रोथ नहीं है, ये एक माइंडसेट का एग्जाम्पल है। ये प्रूफ है कि अगर विजन बड़ा हो और पेशेंस हो और सही टाइम पे बोल्ड डिसीजन लिए जाए, तो कोई भी आउटकास्ट कंपनी फ्यूचर का किंग बन सकती है। तो तुम क्या सोचते हो? क्या नेटफ्लिक्स का वार्नर ब्रदर्स को खरीदना हॉलीवुड का फ्यूचर बदल दे? क्या स्नाइडरवर्स फिर से जिंदा होगा? और क्या जेम्स गन का डीसीयू वाकई में डेंजर में है? अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर लिखना। और ऐसी ही पावरफुल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं देवेश, मिलते हैं अगली वीडियो में।